हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स। तो स्टूडेंट इसमें जो एक्सरसाइज है 1.4 इसमें एक वर्ड यूज होगा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो जरा स्टूडेंट का मीनिंग समझ लें टर्मिनेटिंग का। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ओके। और स्टूडेंट नेक्स्ट क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये ए है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो दो हो गए स्टूडेंट्स, एक हो गया टर्मिनेटिंग, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का पहले मीनिंग समझें स्टूडेंट। जैसे ये 7 है और बाय 10 है, तो ये पूरा डिवाइड हो रहा है 10 से, 0.7, ये टर्मिनेटिंग हो गया। या एक आधा एग्जांपल और ले, मैंने सपोज लिया 17/8। तो स्टूडेंट 17 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूं, यहाँ 8 से बाहर 8 लिख लें, हमें 8 से डिवाइड करना है स्टूडेंट। तो 8 2 जा 16, ओके, 1 कैरी आ गया, पॉइंट लगाएंगे 0, 8 1 जा 8, 2 आ गया स्टूडेंट, 10 में से 8 गया 2, फिर 0 लगा लेंगे, 8 2 जा 16, 4 आ गया, 0 लगा लिया, 8 5 जा 40, स्टूडेंट रिमाइंडर आ गया 0। ये भी कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो ये आ गया 2.125। ये पूरा डिवाइड जो हो जाते हैं स्टूडेंट, ये होते हैं टर्मिनेटिंग। लेकिन ये हमने लॉन्ग डिवीजन से पता किया है, पूरा डिवाइड करके पता किया है। इसको हमने डायरेक्ट पता करना है, बिना डिवीजन के पता करना है। इसको प्रॉपर डिवाइड करके नहीं दिखाना, और हमें पता चलना चाहिए टर्मिनेटिंग है या नहीं। और नॉन टर्मिनेटिंग का अगर स्टूडेंट एग्जाम्पल लूँ, तो नॉन टर्मिनेटिंग कौन से नंबर होते हैं? जो पूरी तरह डिवाइड नहीं होते। जरा स्टूडेंट देखें जरा कैसे हो सकते हैं। जैसे सपोज मैं यहाँ पे लूँ 2/3, अगर आप 2 को 3 से डिवाइड करना चाहें तो ये पूरा डिवाइड नहीं होगा। एक आधा स्टेप करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ 2 लें, यहाँ 3 लें, तो 0 पॉइंट लग जाएगा, 3 6 जा 18, 2 आ गया, 2 0 आ गया, फिर स्टूडेंट 3 6 जा कितना हो गया 18, फिर क्या आ जाएगा 2, फिर 0 लगाएंगे, चलता रहेगा प्रोसेस। यहाँ पे पूरा कंप्लीट डिवीजन नहीं हो सकता, तो 0.666 आगे भी चलेगा, तो ये कंप्लीट डिवीजन नहीं है। तो पूरी तरह डिवाइड नहीं होता, तो उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, जो पूरा डिवाइड हो जाता है। अब हमें एग्जाम में जब आया तो उन्होंने पहला क्वेश्चन जो आपको दिया बुक में, उसमें लिखा है विदाउट लॉन्ग डिवीजन। तो हमें लॉन्ग डिवीजन से पता नहीं करना, तो कैसे पता करना है टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, उसका समझाता हूँ स्टूडेंट्स। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है बिना लॉन्ग डिवीजन के, वो दिखेगा। स्टूडेंट एक एग्जांपल अपनी तरफ से ही ले लेता हूँ। सपोज 3/8 दिया हुआ है, तो स्टूडेंट यहाँ पे ये p/q की फॉर्म में है, ये p है और दिस इज q। तो हमने सिर्फ q को देखना होता है, इसके फैक्टर करना होता है q के अगर फैक्टर, जैसे q 8 है, अगर मैं 8 के फैक्टर करूँ तो आपको पता कितने आएंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 1 आ गया। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसके आ गया 2 × 2 × 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। अगर 2 आए या 2 की कोई पावर आ जाए, ठीक है, 5 आए या 5 की कोई पावर आ जाए, या 2 और 5 दोनों आ जाए, ठीक है। हमें वैसे इस तरीके से समझना पड़ता है कि डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होना चाहिए, 2 की पावर n, 5 की पावर m, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव होने चाहिए ये इंटीजर्स n और m। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या है, यहाँ पे हमें पता चल गया 2 की पावर 3। अब मैं यहाँ इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 0 इंटू में, क्योंकि 2 की पावर 0 हो या 5 की 0 हो, दोनों का आंसर क्या आता है 1। तो स्टूडेंट हम 2 की पावर भी 0 लगा सकते हैं, 5 किसी की पावर भी 0 1 होती है। मैंने 5 ही क्यों लिखा, क्योंकि हमारी ये फॉर्म होती है कि अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है, न्यूमिनेटर नहीं कह रहा, डिनोमिनेटर मतलब q अगर इस फॉर्म में है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मतलब 2 और 5 आ जाए, अकेला 2 आ जाए या 5 आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कोई आ जाता है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होता, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाता है। बताता हूँ कैसे। स्टूडेंट ये फॉर्म हो गई, फिर हमें रीजन देना पड़ता है। क्या हम लिखते हैं, क्यू इज
ऑफ द फॉर्म, क्यू किस फॉर्म है, क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2 raised to power n 5 raised to power m where n and m are non negative integers। स्टूडेंट कई बार स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो सीधा पॉजिटिव क्यों नहीं कह देते सॉरी स्टूडेंट इसलिए नहीं कह देते, नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव को छोड़कर, तो नेगेटिव को छोड़ते हैं तो पॉजिटिव और जीरो भी आ जाती है, क्योंकि जीरो ना पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव, तो कह रहे हैं पावर जीरो भी हो सकती है, उसका कोई इशू नहीं है। तो अगर इस फॉर्म में है 2 की पावर n 5 की पावर m में, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर इट विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, ये एक मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल लिया था। बुक के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं हम लोग, तो बुक के क्वेश्चंस कैसे करने हैं जरा देखिएगा। क्यू डिनोमिनेटर पे ध्यान रखना है आपने। अच्छा, एक चीज और बतानी है, रब कर दूं, कई बार कोई ऐसा एग्जाम्पल दे दिया होता है इन लोगों ने हमें कि हमें डिनोमिनेटर देख के लगता है कि वो टर्मिनेटिंग नहीं है। जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ, फिर एनसीईआरटी शुरू करते हैं। सपोज 17/14 है। अब स्टूडेंट कई बार आप क्या सोचोगे, आप सोचोगे 7 क्यू के फैक्टर अगर मैं करूँ, यहाँ पे अगर मैं ले लूँ ऐसे q = 14, तो q के फैक्टर पढ़ोगे 2 और 7, तो आप सोचोगे 2 आ रहा है और 7 आ रहा है, 2 और 5 के अलावा अगर आए तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है। लेकिन स्टूडेंट अगर ये कैंसिल हो रहा है तो पहले कैंसिल कर लेना है। अगर मैं सिर्फ डिनोमिनेटर को देखूं तो आपको लगेगा 2 और 7 आ रहा है, और अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। डिनोमिनेटर में 2 और 5 आ रहा है, अकेला 2 आ रहा है, केवल 2 आ रहा है, ओनली 2 आ रहा है, या ओनली 5 आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है। सिर्फ इसको नहीं देखना, ये पहले कैंसिल हो रहा है, ये पहले कैंसिल हो रहा है, तो कितना आ रहा है 2, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा Q कितना है, यहाँ पे हमारा Q है 2, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर कितनी है हमारे पास स्टूडेंट 1, और 5 नहीं है तो 5 की पावर क्या लिख सकते हैं 0। तो 2 की पावर 1, 5 की पावर 0 हो गया, तो हम लिख सकते हैं Q इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 raised to power n 5 raised to power m वेयर n and m are नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो इट विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अगर आप पहले कैंसिल किए बिना ही Q को चेक करोगे तो आपको लगेगा Q के फैक्टर कौन कौन से हैं, Q के फैक्टर आपको लगेंगे 2 और 7 है, तो आपको लगेगा ये नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन स्टूडेंट अगर कैंसिल हो रहा हो तो पहले कैंसिल कर लेना है, ये ध्यान रखना। कॉमन फैक्टर कोई भी हो ऊपर तो पहले कैंसिल कर लेना है। ज्यादातर पेपर में ऐसा ही पूछते हैं, स्टूडेंट को आदत होती है सिर्फ Q को देखने की, Q को देखते हैं, फैक्टर देखते हैं यहाँ 7 आ गया तो लिख देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग है। ये ध्यान रखना, सिर्फ डिनोमिनेटर में 2 होना चाहिए, 2 और 5 अलाउड है, समझ लो। अगर टर्मिनेटिंग है तो 2 हो या 5 हो या दोनों हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस को कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस करें। फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, हमें गिवन है 13/3125। ओके, अब सुनिए कैंसिल नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हमारा क्यू बिल्कुल ठीक है 3125। ओके, तो स्टूडेंट 3125, तो 3125 इसके फैक्टर करो, 5 से करें, 5 6 जा 31, इधर गया 12 हो गया, 5 2 जा 10, 2 इधर गया 5 5 जा 25, यहाँ करें 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 इधर गया 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 इधर गया 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, ये आ गया। तो 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट यहाँ मैं लिख सकता हूँ Q के जो फैक्टर आए वो हमारे आए 5 raised to power 5। पहले 5 टाइम लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं, तो ये 5 की पावर 5 आ रही है, ठीक है। चाहे तो आप एक बार पहले 5 टाइम लिख के फिर उसके बाद 5 की 5 लिख लें। अब स्टूडेंट 5 की 5 हमारे पास फैक्टर आ रहे हैं Q के, तो 2 की पावर तो आ नहीं रही, तो 2 आप लिख सकते हैं अपनी तरफ से 2 की पावर 0। क्यों? क्योंकि किसी की पावर भी 0 1 होती है, तो इस फॉर्म में आ गया ना ये 2 की पावर 0, 5 की पावर 5, और नीचे रीजन क्या दोगे, रीजन में नहीं है, ये सेम ही लिखना है हमने। Q इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में है Q फॉर्म है 2 raised to power n 5 raised to power m वेयर n and m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, देयरफॉर इट विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
अगर आप एक्चुअल में देखो तो हमारा सिर्फ 5 की 5 आया, 2 नहीं आया, लेकिन इस फॉर्म में हमें लिखना होता है तो हम 2 की पावर 0 लगा देते हैं, क्योंकि 2 की पावर 0 का मतलब हो गया 1, और 1 तो इंटू में कर ही सकते हैं स्टूडेंट, किसी क्वेश्चन में भी इंटू में 1 लिख दें, 1 को मल्टीप्लाई में करने से कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को, तो ये फर्स्ट का आंसर आ गया स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, 17/8, 17/8। अब हमें बताना है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, कैंसिल तो हो नहीं रहे, तो सीधा q इजिकल टू कितना हो गया 8। 8 के अगर आप फैक्टर करें, 8 के अगर आप फैक्टर कर लें तो क्या होंगे 8 के फैक्टर स्टूडेंट, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो अगर मैं देखूं q के फैक्टर तो मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 2 रेज टू पावर 3। अब स्टूडेंट सिर्फ 2 रेज टू पावर 3 आया तो हमें पता चल गया टर्मिनेटिंग है, लेकिन इसकी फॉर्म लिखने के लिए हमने लिख दिया 2 रेज टू पावर 3 एंड 5 रेज टू पावर 0। ये देखो ये फॉर्म है ना हमारी, 2 रेज टू पावर n, 5 रेज टू पावर m, इस फॉर्म में आ गए। रीजन सेम दे दो, q इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में है ये, q इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू पावर n, 5 रेज टू पावर m, where n and m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए स्टूडेंट, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। स्टूडेंट बस एक बात का ध्यान रखना है आपने कि जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर जो आ रहे हैं वो 2 की कोई भी पावर आ जाए या 5 की कोई भी पावर आ जाए या 2 की पावर और 5 की पावर आ जाए, ये हमारी इस फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन इसमें एक भी एक्स्ट्रा इंटीजर आ गया, जैसे 7 आ गया, 7 आ जाए, या आपका 3 आ गया, या आपको 2 और 5 को छोड़ के और कोई भी ले सकते हो, अगर वो मल्टीपल में हमारा आ गया तो दैट मीन्स वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। एक आधा एग्जांपल और लें, ये रब कर दो स्टूडेंट्स। ओके, जल्दी से ले लेते हैं, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल ही। थर्ड पार्ट देखें स्टूडेंट, देखते ही पता चल जाता है कई बार आप लोगों को। इसमें थर्ड पार्ट है, हमें दिया हुआ 64 अपॉन में कितना दिया हुआ स्टूडेंट 455। ओके, 455 के अगर मैं फैक्टर करूं 5 9 जा 45, ओके 5 1 जा 5, 7 से कैंसिल करें, 7 से आगे करें तो 7, 2 इधर गया तो 7 3 जा 13 से करें तो 13। अब देखो स्टूडेंट Q हमारा यहाँ पे 455 था, इसके फैक्टर हो गए 5 7 13, तो हम कह सकते हैं कि Q जो है वो इस फॉर्म में नहीं है, 2 की पावर n 5 की फॉर्म में नहीं है, तो हम लिखेंगे Q इज नॉट। तो इसको चेंज कर देते हैं, ओरली सारा तो लिखा ही हुआ है हमने स्टूडेंट, बस हमें इसी को क्या चेंज करना है, Q इज नॉट लगाना है अपनी तरफ से, नॉट ऑफ द फॉर्म दिस वेयर n and m आर नेगेटिव इंटीजर, देयरफॉर इट विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की जगह क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके फैक्टर उस फॉर्म में नहीं है तो हमें यहाँ चेंज करना पड़ेगा, देयरफॉर यहां से लिख लें इट विल हैव, पहले टर्मिनेटिंग था, एक वर्ड यूज हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है स्टूडेंट, ये वर्ड मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया, इट विल हैव नॉन टर्मिनेटिंग। आगे स्टूडेंट क्या डालना पड़ेगा हमें, रिपीटिंग। ठीक है, यहां एक वर्ड आ जाएगा रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या मतलब हुआ स्टूडेंट, हमने लिखा कि Q जो है वो इस फॉर्म में नहीं है, अगर इस फॉर्म में नहीं है तो इट विल हैव नॉन टर्मिनेटिंग, पहले टर्मिनेटिंग था, जब इस फॉर्म में होगा तो टर्मिनेटिंग, नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग वर्ड लग जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा ये। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि Q जो है वो सही फॉर्म में नहीं है, 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है, ये 7 भी एक्स्ट्रा आ गया, 13 भी एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास है 15 अपॉन में 1600, फोर्थ पार्ट है 15/1600। तो स्टूडेंट पहले कैंसिल कर लें, ये किससे कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है 5 से, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 0 का 0। तो स्टूडेंट अब हमारा Q किस फॉर्म में हो गया, Q हमारा हो गया 320। नाउ इसको फैक्टराइज कर लो, 320 को फैक्टराइज करना आप लोगों को आता है स्टूडेंट्स। 320 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 320 को फैक्टराइज करेंगे हम लोग तो इसके फैक्टर चेक करेंगे, यहाँ आएगा 2 160 80,
ओके, 2 करें 40, 2 करें 20, 2 करें 10, ओके, 2 करें 5, तो ये आ गया 5 बन गया 5। तो स्टूडेंट हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर आ जाएगी 6। चाहें तो एक बार सारे फैक्टर भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6 और 5 रेज़ टू पावर कितनी आ गई स्टूडेंट, 1 आ गई। ठीक है जी, ये फैक्टर हमने कर लिए हैं 1 2 3 4 5 6 और इंटू 5। अब ये किस फॉर्म में है, बिल्कुल ये 2 और 5 की फॉर्म में है स्टूडेंट। तो लिख सकते हैं Q इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में है, Q is of the form 2 raised to power n 5 raised to power m where n and m are non-negative integers student, non-negative integers। ठीक है स्टूडेंट, यहां पे जैसे ही मैंने लिखा कि Q इज ऑफ द फॉर्म 2 raised to power n 5 raised to power m where n m n are non negative integer, that means क्या, that means therefore it will have terminating decimal एक्सपेंशन। ठीक है स्टूडेंट, टर्मिनेटिंग क्यों होंगे, क्योंकि Q जो है डिनोमिनेटर जो है वो 2 और 5 की फॉर्म में है। ये 2 की पावर है और 5 की, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं है। इसके अलावा आ जाता है, हम कहते हैं वो हमारा विलन है। विलन मतलब क्या, 2 और 5 तो हीरो हो गए टर्मिनेटिंग करने के लिए, और कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया 3 5 7, तो ये हमारे क्या हो गए, विलन हो गए। वो एक्स्ट्रा आगे उन्होंने नॉन टर्मिनेटिंग कर दिया क्वेश्चंस को। ठीक है जी, रब कर रहा हूँ इसको भी। ओके स्टूडेंट्स, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अभी क्या यूज होगा अगले क्वेश्चन में उस हिसाब से चेंज कर लेंगे, थ्योरी बार बार लिखने का फायदा नहीं है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5th। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 29/343। तो स्टूडेंट यहाँ Q हो गया, 343 के फैक्टर कर लें स्टूडेंट्स पहले। तो यहाँ आप क्या 7 4 जा 28। ओके, 28 आया तो 6 हो गया, 7 9 63, 7 से करें 7 7 जा 49, ये आ गया फैक्टर स्टूडेंट Q के 7 × 7 × 7, या आप लिख सकते हो 7 की क्यूब। अब स्टूडेंट ये तो 2 और 5 के अलावा ही आ गया है, ना 2 है ना 5 है। अगर 2 और 5 भी होते साथ में 7 भी होता तो भी नॉन टर्मिनेटिंग था, क्योंकि 2 और 5 आने चाहिए, 2 और 5 के अलावा कोई भी नहीं आना चाहिए, या केवल या ओनली 2 आ जाए या ओनली 5 आ जाए, वो भी ठीक है। तो हमने यहाँ लिखना है Q इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस वेयर n and m are नॉन नेगेटिव इंटीजर, इट विल हैव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थ्योरी तो पहले ही लिखी हुई थी, सेम थी थ्योरी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 23 है। हम लोगों को पावर्स क्या क्या गिवन है जरा देख लें स्टूडेंट्स। पावर हम लोगों को गिवन है 2 raised to power 3 और 5 raised to power 2। ठीक है, 23 अपॉन में दिया हुआ, ये स्टूडेंट रब कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6। ओके स्टूडेंट देखें जरा, 23 2 raised to power 3 5 स्क्वायर। अब स्टूडेंट हमें ये इसमें फैक्टर भी नहीं करने पड़े, फैक्टर तो उन्होंने ही दे दिया हमें। फैक्टर क्या दे दिए, 2 3 5 स्क्वायर, मतलब ये फॉर्म हो गई हमारी। तो यही तो फॉर्म हमें चाहिए होती है, 2 raised to power n 5 raised to power m। तो लिख सकते हैं Q इज ऑफ द फॉर्म 2 raised to power n 5 raised to power m where n m n are non negative integer, it will have terminate decimal expansion। ये और इजी हो गया, हमें फैक्टर खुद ही दिए हुए हैं, हमें फैक्टर भी नहीं निकालने पड़े इस क्वेश्चन में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें फैक्टर खुद ही दिए हुए हैं उन्होंने स्टूडेंट्स, हमें करने की जरूरत नहीं है। 2 raised to power 2 5 raised to power 7 और 7 raised to power 5। देखें जरा ये वाला स्टूडेंट्स, ये रब कर दूं। ओके स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। ओके 129 यहाँ दिया हुआ 2 raised to power 2 5 raised to power 7 और 7 raised to power 5।
अब स्टूडेंट यहाँ तक तो ठीक था, 2 की पावर दी हुई थी, 5 की पावर दी हुई थी, लेकिन यहाँ 7 की पावर भी आ गई है। तो हम लिखेंगे q इज इक्वल टू 2 रेज टू 2, 5 रेज टू पावर 7 और 7 रेज टू पावर 5, मल्टीप्लाई का साइन लगा दें। अगर इस फॉर्म में है, क्योंकि ये 2 और 5 के अलावा आ गया हमारे पास डिनोमिनेटर में, तो q इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस वेयर n m n n नॉन नेगेटिव इंटीजर, इट विल हैव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। जैसे यहाँ पे आ गया 7, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगर ये मैं ये हटा दूं, ये फैक्टर होते हमारे पास, तो यहाँ क्या हो जाता? Q इज ऑफ द फॉर्म, फिर ये वाला हो जाता Q इज ऑफ द फॉर्म दिस एंड दिस, बस नॉट हट जाता, और यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग जो हमने लगाया है इसकी जगह आ जाता टर्मिनेटिंग आ जाता है। इसकी जगह क्या आ जाता? टर्मिनेटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है और वो सिर्फ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ये स्टूडेंट्स के नीचे ये थ्योरी आएगी, ध्यान रखना। जिस क्वेश्चन के नीचे जो थ्योरी आएगी वो कई बार एज इट इज लिखी हुई है हम लोगों ने, तो उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमें दी हुई है स्टूडेंट 6/15। ओके, 6/15। अब 6/15 में गलती देखो, इस क्वेश्चन में ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 8th। स्टूडेंट दिया हुआ 6/15। अच्छा, अगर वैसे मैं क्यू के फैक्टर देखूं तो 3 और 5 है, लेकिन कैंसिल हो रहा है ना स्टूडेंट। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब आप क्या लिख रहे हो? q क्या है आपके पास? 5 है, तो क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 0, 5 की पावर 1। अब आपको ये पता है कि हमारी फॉर्म क्या बन गई? 2 की पावर n, 5 की पावर m, तो लिख सकते हैं q इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू पावर n, 5 रेज टू पावर m। सारी थ्योरी ऐसे, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्यों हो गया? क्योंकि 2 की पावर 0 और 5 की पावर 1 है। अगर इसके अलावा कोई डिजिट आ जाता, जैसे यहाँ 7 आ गया, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9th को अगर मैंने कराना है तो स्टूडेंट्स इधर ही कर लेते हैं। देखिएगा क्यों मैं 9th को इस तरफ ही कर रहा हूं, क्योंकि ये भी टर्मिनेटिंग है हमारा। 9th ये क्या है हमारा? टर्मिनेटिंग। 9th में अगर मैं बताऊं आपको 35/50 आ रहा है। इसके आप डायरेक्ट फैक्टर भी कर दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैंसिल करके कर लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लो कैंसिल कर लें, 5 7 जा और 5 10 जा, तो स्टूडेंट साफ पता चल रहा है कि q इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? 10 है। तो q के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 और 5, दोनों की पावर 1 1 हो गई। यही रीजन आएगा q इज ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस। अच्छा, यहाँ ना भी कैंसिल करें तो यहाँ फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि नीचे वाले के फैक्टर क्या हैं? 2 और 5 की फॉर्म में ही आएंगे। कर लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके फैक्टर 2 और 5 आ रहे हैं। q इज ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस वेयर कैंसिल कर लेना चाहिए। अगर कैंसिल हो रहा है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना चाहिए। इसे शॉर्टेस्ट फॉर्म बोलते हैं, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना चाहिए। q इज ऑफ द फॉर्म दिस एंड दिस, 2 रेज टू पावर n, 5 रेज टू पावर m। थ्योरी यही आ जाएगी। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्यों है? क्योंकि 2 और 5 है। ठीक है स्टूडेंट, लास्ट ले लें 10, उसको देख लें। वो क्या है हमारा? ये 77/210। क्वेश्चन नंबर 10th 77/210। स्टूडेंट कैंसिल करें, 7 से हो रहा है 11, 7 3 जा 21, ये आ गया। तो यहाँ q कितना आ गया स्टूडेंट हमारे पास? 30। अब 30 के फैक्टर करें स्टूडेंट जरा, 15, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, तो ये हो गया हमारा 2 3 5। अब स्टूडेंट 2 और 5 तो ठीक था, लेकिन ये 3 एक्स्ट्रा आ गया, ये विलन हो गया हमारा। इसकी वजह से, इस 3 की वजह से ये क्या हुआ? ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अगर ये 3 ना होता तो ये टर्मिनेटिंग हो जाता। तो हमने क्या लिखना? q इज नॉट ऑफ द फॉर्म, ये फॉर्म में नहीं है। 2 रेज टू पावर n और 5 रेज टू पावर m, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो इट विल हैव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्यों आ रहा है? क्योंकि 3 एक्स्ट्रा आ गया। अगर 2 और 5 होते तो ये वाला होता, q इज ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस। हम ये रीजन दे रहे होते हैं कि q इज ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस और इट विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लेकिन हमें अब लिखना पड़ेगा ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, क्योंकि इसमें 3 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो ध्यान रखना, डिनोमिनेटर में ओनली 2 आ जाए, ओनली 5 आ जाए, या 2 और 5 दोनों आ जाए। लेकिन ये ध्यान रखना, 2 और 5 के अलावा एक भी डिजिट आ जाता है तो इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। 2 और 5 के अलावा कुछ भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, और कैंसिल हो रहा हो तो जरूर कर लेना, ये ध्यान रखना। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। सेकंड में क्या कह रहे हैं जरा वो भी देख लें, रीड आउट कर लें। ये मैंने थ्योरी बार बार नहीं लिखी स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि सेम ही थ्योरी थी। अगर टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेटिंग वाली लिख देनी है, इट विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
और अगर नॉन टर्मिनेटिंग वाली है तो सीधा लिख देना नॉन टर्मिनेटिंग, तो बार बार करने की जरूरत नहीं थी हमें। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है स्टूडेंट राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दीज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1। कह रहे हैं जो क्वेश्चन फर्स्ट किया आपने उसमें जो जो टर्मिनेटिंग, क्वेश्चन नंबर 1 से डिजिट लेनी है, जो जो टर्मिनेटिंग है, पहला हमारा टर्मिनेटिंग था 13 अपॉन में था 3 1 2 5, मैंने अभी समझाया था, इसके फैक्टर किए थे हमने। क्या फैक्टर किए थे स्टूडेंट? 3 1 2 5 के, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 1, 1 इधर कैरी किया, 5 2 जा 10, 2 इधर गए, 5 5 जा 25। ओके 5 2 जा 10, 25 आ गया, 2 इधर चला गया तो 5 5 जा 25। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहाँ पर आया 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5। अब वो ये कह रहे हैं इस क्वेश्चन में सेकंड वाले में कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव व्हिच आर द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो टर्मिनेट हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, जो नॉन टर्मिनेटिंग है उनको नहीं करना, उनको तो कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, टर्मिनेटिंग है उनको करना है। तो यहाँ स्टूडेंट 5 की पावर कितनी है? 5। तो हमें नीचे 10 बनाना होता है, मतलब 2 की पावर हमें चाहिए, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5। अब कई बार स्टूडेंट सोचते हैं 2 की पावर सर ने 5 क्यों ली? क्योंकि स्टूडेंट ये 5 की पावर 5 है, अगर मुझे मल्टीप्लाई करनी है सेम पावर होगी तभी मल्टीप्लाई लिख सकता हूँ मैं। अगर यहाँ मैं 2 की पावर 4 लिख दूँ तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, उस हिसाब से मल्टीप्लाई तो हो सकती है, 10 नहीं बनेगा, तो हमें 10 की फॉर्म में जाना होता है। तो यहाँ पे क्या आया 13, 2 की पावर 5 होता है 32। अब ध्यान से समझना 5 इंटू 2, मतलब ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 2 की पावर कितनी हो गई? 5, क्योंकि 5 की पावर भी 5 है, 2 की पावर तो कंबाइंड लिख सकता हूँ। तो जैसे कंबाइंड लिख सकता हूँ ये 10 बन जाएगा, 10 बन जाएगा तो बड़ी इजीली मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगी। कैसे देखें? 13 2 जा क्या होता है? 26, 2 और 13 3 जा 39 और 2 41 और ये आ गया 10 रेज़ टू पावर 5। अब स्टूडेंट देखो बड़ा ईजी हो गया डिवाइड करना, इसको बहुत ईजिली ये आएगा 1 2 3 4 5। इसको डेसिमल में बड़ी आराम से कन्वर्ट किया जा सकता है। 4 1 6, 5 जीरोज हैं तो स्टूडेंट 5 के बाद आएगा डेसिमल, तो 3 और 2। कई बार पूछ भी लेते हैं कि जो डेसिमल है कितने डिजिट के बाद लाई करेगा, तो आफ्टर 5 डिजिट के बाद लाई कर रहा है स्टूडेंट ये, ठीक है, डेसिमल जो आ रहा है। ये समझ आ गया स्टूडेंट क्वेश्चन? यहाँ 5 की 5 आया, यहाँ 2 की 5 क्यों लिया और यहाँ पे 2 की 5? क्योंकि यहाँ हमें 10 बनाना होता है और सेम पावर होनी चाहिए दोनों की सेम पावर। यहाँ 5 की 5 थी तो 2 की 5 से करूँगा तभी लिख सकता हूँ 5 इंटू 2 की पावर 5। ये 10 की पावर 5 है, ये 10 की पावर है 5। स्टूडेंट ध्यान रखना गलती ना लग जाए। तो ये 10 को 5 टाइम लिख लिया, इसको लिख दिया, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। डेसिमल में कन्वर्ट करना था। सेकंड वाला भी टर्मिनेटिंग था इसलिए उसको भी डेसिमल में कन्वर्ट किया जा सकता है। सेकंड क्या था देखते हैं, ये आप बताना। चलो स्टूडेंट्स मैं लिख रहा हूँ, हमें गिवन है 17/8 सेकंड पार्ट, 17/8। ओके, अब स्टूडेंट 17/8 को क्या लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ये भी मैंने बताया था आप लोगों को, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो स्टूडेंट ये 2 की पावर 3 है, मैं 5 की 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ और 5 की 3 से डिवाइड, तो ये आएगा 17। 5 को करो 125। मैंने 5 की 3 से क्यों किया? क्योंकि यहाँ 2 की पावर 3 थी, सेम पावर होनी चाहिए। तो ये हो गया 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 3। अब स्टूडेंट 125 को मल्टीप्लाई कर लो 17 से, 1 कैरी आ गया, 7 और 1 8, 1 5 5, 1 2 जा 2, 1 1 5, 12, 9 और 2 11, 1 2 1 2 5। तो स्टूडेंट ये आ गया 2 1 2 5, तो ये आ गया 10 की पावर 3। तो स्टूडेंट अब देखें जरा, 2 1 2 5। ओके स्टूडेंट, जब मैंने यहाँ पे देखा ये, इसको आप एक स्टेप और लिख लो, 2 1 2 5 अपॉन में 1 0 0। 10 की पावर 3 है ना, तो 3 0, तो डिवाइड करेंगे तो पीछे से 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग गया। ये समझ आ गया ना? 3 के बाद क्यों लगा? पहले क्वेश्चन में 5 के बाद लगा था क्योंकि नीचे 5 0 थी, अब 3 0 है तो पीछे से 3 0 का पॉइंट लगेगा। तो ये हमने डेसिमल में कन्वर्ट करके इसको दिखा दिया। थर्ड वाला तो टर्मिनेटिंग ही नहीं था स्टूडेंट, तो उसको करने की जरूरत हमें नहीं है। ये रब कर रहा हूँ। थर्ड पार्ट क्यों नहीं कर रहे स्टूडेंट? वो टर्मिनेटिंग नहीं था और क्वेश्चन में कहा है जो टर्मिनेटिंग है उनको डेसिमल में कन्वर्ट करके दिखाओ। और 15/1600, तो पहले कैंसिल कर लें स्टूडेंट।
5 से 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 1 इधर गया, तो 320 के फैक्टर कर लें स्टूडेंट। 160, 80, 40, यहाँ पे आ गया स्टूडेंट 20, यहाँ पे आ गया 10, 5। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास आ गया 3, यहाँ से लिख लें 3, 2 की पावर कितनी आई, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 और स्टूडेंट 5 आ गया। क्या आ गया, 5। अब स्टूडेंट 5 की पावर 1 है और 2 की पावर 6 है, ये 2 की पावर है, ध्यान रखिएगा 2 की पावर 6 है, तो हमें यहाँ 5 की पावर भी 6 चाहिए, क्योंकि दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। तो बड़ी वाली पावर को कम नहीं कर सकते, तो छोटी वाली पावर को इंक्रीज कर सकते हैं मल्टीप्लाई से। तो यहाँ हमने कर लिया 5 की पावर 5 और यहाँ कर लिया 5 की 5। तो स्टूडेंट कितना आया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई, 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 25 125 6 25 और 3 125 करके देख लीजिएगा स्टूडेंट अगर दिक्कत आए तो। और स्टूडेंट ये आ गया 2 की पावर 6 और ये आ गया 5 की पावर 6। तो क्यों 6 हो गया स्टूडेंट, ये 1 पावर और ये 5 पावर, तो ये 6 पावर हो गई। ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, ये हो गया इंटू 2 5 रेज टू पावर 6। तो स्टूडेंट यहाँ आया हमारे पास 9375, 9375। ओके, और अपॉन में आया 10 की पावर 6। तो स्टूडेंट डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 9375, कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो ये 4 डिजिट है, तो जीरो लगानी पड़ेंगी 2 अपनी तरफ से, क्योंकि हमें 6 डिजिट के बाद लिखना है डेसिमल। तो ये आंसर आ गया स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा स्टूडेंट, क्वेश्चन 5th पार्ट हमें करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि 5th पार्ट में हम लोगों को क्या दिया हुआ है, 5th पार्ट हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग को हम कन्वर्ट करना नहीं है हम लोगों को, हमें किसको कन्वर्ट करना है, जो टर्मिनेटिंग पार्ट थे। फर्स्ट क्वेश्चन से ले रहा हूँ ये सारे पार्ट जो टर्मिनेटिंग थे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 जो है स्टूडेंट, 6th पार्ट मतलब वो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग था, क्यों था, 2 की पावर 3 थी और 5 का स्क्वायर था। अब आप बताओ स्टूडेंट किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ 3 पावर है, 5 की 2 पावर है, तो 5 की पावर कम है कितनी, 1, तो 5 की 1 से मल्टीप्लाई, 5 की 1 से डिवाइड, तो 5 की मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 15, 10 और 1 11, यहाँ हो गया 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, 115, ये हो गया 2 × 5 की पावर 3, 115, यहाँ आ गया 10 की पावर 3, तो स्टूडेंट यहाँ आ गया 115 10, ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 पावर है ना, 10 रेज टू पावर 3 है, ध्यान रखना। ये कैसे आया, क्योंकि 2 की पावर 3 है, 5 की 3, तो कंबाइंड लिख सकता हूँ मैं 2 और 5 की पावर, 2 5 या 10 होता है। अब इसको डिवाइड करूंगा तो 3 0 है, तो 3 के बाद पॉइंट आना चाहिए, तो 0.115 आ जाएगा, क्योंकि 3 0 है तो डेसिमल जो आना चाहिए पीछे से 3 डिजिट के बाद होना चाहिए। 7th करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि 7th जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग पार्ट है, नॉन टर्मिनेटिंग है तो कोई ज़रूरत नहीं हमें, सिर्फ हमें टर्मिनेटिंग वाले करने हैं। 8th पार्ट जो था हमारा टर्मिनेटिंग था, हमारे पास था क्या 6/50, हमने कैंसिल कर दिया था 3 से। अच्छा स्टूडेंट, अब 5 की पावर कितनी है, 1, हमें नीचे 2 की पावर भी क्या चाहिए, 1, तो 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई, सेम पावर होनी चाहिए। अगर यहाँ 5 का स्क्वायर होता तो मुझे 2 का स्क्वायर चाहिए था, यहाँ 5 का क्यूब होता तो मुझे 2 की पावर भी क्यूब चाहिए थी, तो ये आ गया 2 2 4 और ये हो गया 5 × 2, मतलब ये आ गया 4/10, तो डिवाइड कर दें स्टूडेंट, तो 0.4, ये भी डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। 9th पार्ट जो है स्टूडेंट वो भी टर्मिनेटिंग था, 10th पार्ट हमारा नॉन टर्मिनेटिंग था, इसलिए वो नहीं करना, तो 9th पार्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स। 9th पार्ट का में गिवन है 35/50, कैंसिल करो स्टूडेंट, 5 7 जा 35, 5 10 जा। अब स्टूडेंट कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, नीचे 10 ही आ गया, 10 ही आ गया, तो ये क्या आ गया 0.7। अगर 2 की पावर आ रही होती है और 5 नहीं होता तो 5 से, अब तो दोनों 2 और 5 दोनों की पावर 1 है, 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1, तो दोनों मल्टीप्लाई करके 10 ही आ रहा है, तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, ये डेसिमल में हमने कन्वर्ट करना सीख लिया है। सेकंड क्वेश्चन यही था, और ध्यान रखना फर्स्ट क्वेश्चन से सारे हमने पार्ट्स लिए हैं जो टर्मिनेटिंग है। रब कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो क्वेश्चन नंबर आपका है थर्ड में क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। थर्ड में आपसे कह रहे हैं
The following real numbers have a decimal expansions as given below. In each case, decide whether they are rational or not. वो rational number हैं कि नहीं है? If they are rational and the form of p by q, what can you say about the prime factor of q? Okay, कह रहे हैं स्टूडेंट अगर rational number है, आपको लगता है कि वो rational number है तो उसके q के बारे में बताइए, मतलब डिनोमिनेटर के बारे में हमें बताना है। स्टूडेंट जरा ध्यान दें, हमें दिया हुआ है 43.123456789। स्टूडेंट अब आप ध्यान से देखो, ये पूरा डिवाइड है, स्टॉप हो गया ना, डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्यों टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है स्टूडेंट? बहुत सिंपल सा रीजन है स्टूडेंट, क्योंकि पूरा डिवाइड हुआ है तो टर्मिनेट। अब क्यू के बारे में हम क्या कह सकते हैं? तो ये टर्मिनेटिंग है तो इट इज ए रैशनल नंबर, इट इज ए रैशनल नंबर। क्योंकि जो इरेशनल नंबर होते हैं ना स्टूडेंट्स, इरेशनल स्टूडेंट कौन से होते हैं? जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल दिया था 0.120, 1200, 12,000, ये चलता रहेगा, ये इरेशनल है, पूरा डिवाइड नहीं होगा कभी भी, ठीक है। या रूट वाले नंबर कोई आते हैं, √2, √3, इनकी वैल्यू भी, ये भी इरेशनल होते हैं स्टूडेंट्स हमारे। तो यहाँ पे हमने लिखा इट इज़ ए रैशनल नंबर। तो क्यू के बारे में क्या सकते हैं? प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, लिखो प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू विल बी, क्या हो सकते हैं फैक्टर स्टूडेंट प्राइम इसके? अगर ये हमें पता है टर्मिनेटिंग है तो हो सकते हैं 2 या और 5 और बोथ ओनली। स्टूडेंट जरा समझिएगा, हम कह रहे हैं क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, पूरा डिवाइड हुआ है, तो एक रैशनल नंबर है और प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू क्या हो सकते हैं? विल बी 2 और 5, या 2 हो सकता है या 5 हो सकता है, और बोथ या दोनों हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और बोथ ही होते हैं। ये आपको अभी हमने डिस्कस किया फर्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि जो भी टर्मिनेटिंग होते हैं उनके क्यू के फैक्टर या तो सिर्फ 2 हो सकता है, ओनली 2 हो सकता है, ओनली 5 हो सकता है, और बोथ दोनों हो सकते हैं, 2 और 5, और 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। ये हमारा क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट था स्टूडेंट्स। अब हम करने वाले हैं सेकंड पार्ट की तरफ करने वाले हैं। देखिएगा उसमें क्या करना है हम लोगों को। अच्छा स्टूडेंट, सेकंड पार्ट अगर आप देखेंगे तो हम लोगों को कुछ इस तरीके से दे रखा है। सेकंड पार्ट 0.120, ये मैंने स्टूडेंट अभी एग्जाम्पल ही दिया आपको, यहीं से था 1200, 12,000, ओके। अब यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और ये चलता रहा है। अब स्टूडेंट ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये फिनिश ही नहीं हो रही, इसकी डिवाइड खत्म ही नहीं हो रही है, कीप्स गोइंग ऑन है। तो हम लिखते हैं इट इज, ये क्या है? इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा स्टूडेंट, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग। और स्टूडेंट अगर कोई नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, डेसिमल एक्सपेंशन लिख दें, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट? इट इज नॉट ए रैशनल नंबर, और उन्होंने कहा है कि सिर्फ उस क्यू के बारे में बताना है जो नंबर रैशनल है, और मैंने आपको पहले ही बताया ऐसे नंबर रैशनल नहीं होते। तो हम लिख सकते हैं इट इज नॉट ए रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी डिवाइड कहीं भी रुक नहीं रही स्टूडेंट, ये डॉट 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 का मतलब इट कीप्स गोइंग ऑन, तो इसलिए आपने लिख दिया इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग 2 बार लिखा गया स्टूडेंट, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ओके। रब कर दो स्टूडेंट्स, ठीक है। ये रैशनल नंबर नहीं है तो इसके क्यू के बारे में बताने की जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि ये रैशनल नंबर नहीं है। अब स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट है हमारे पास 43.123456789, और स्टूडेंट इसके ऊपर बार लगा दिया। इस साइन का मतलब पता है ना, बार।
अगेन एंड अगेन रिपीट, वैसे हम इसे बार बोलते हैं, बार का मतलब आप ऐसे भी याद रख सकते हो, बार बार, बार बार मतलब अगेन एंड अगेन, यही आती रहेगी वैल्यू। ये हमने 9th में ही पढ़ा है कि जिसके ऊपर बार लगा होता है ये वैल्यू रिपीट करती जाती है, ठीक है। हम वैसे बच्चों को याद रखने के लिए कहते हैं बार आए तो दैट मीन्स बार बार, ठीक है, अगेन एंड अगेन। तो स्टूडेंट ये हमें पता है कि एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, हम लिखेंगे इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट रिपीटिंग है स्टूडेंट, ये रिपीट कर रही है वैल्यू बार बार, देखो बट रिपीटिंग, तो दिस रिपीटिंग, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके स्टूडेंट, अब क्या हो रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। अब रिपीट कर रहा है तो ऐसे नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट, ये भी रैशनल नंबर होते हैं जो रिपीट करते जाते हैं। आपने 9th में कन्वर्ट भी किए होंगे ऐसे क्वेश्चन, जैसे ऐसे लिखा होता था x = 2 1, तो हम इसको चेंज करके दिखाते थे, p/q की फॉर्म में लिखते थे, हम लिखते थे इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते थे दोनों तरफ, और p की पावर ऐसे करते थे ना आप लोग, इसको 0.21 21 21 ये चलता रहता है। फिर 2 पे है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 21/21 21 21 आता है, फिर माइनस करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आपने 9th में किए हुए हैं, कन्वर्ट किया हुआ है p/q की फॉर्म में, इसमें तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं p/q में, तो इसलिए क्या है ये, देयरफॉर इट इज़ ए रैशनल नंबर, इट इज़ ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाते हैं। तो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो इट इज़ ए रैशनल नंबर। और स्टूडेंट रैशनल नंबर है तो इसके क्यू के बारे में हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा अगर कोई रैशनल नंबर है, 3 पार्ट थे, सेकंड वाला तो रैशनल नहीं था, उसके क्यू के बारे में नहीं बताना, फर्स्ट और थर्ड के बारे में बताना है। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या क्या होंगे स्टूडेंट, प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू विल आल्सो have a factor, prime factor of q will also have a factor other than 2 और 5। हम ये कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट था उसमें क्या था, टर्मिनेटिंग था, अगर टर्मिनेटिंग है तो 2 और 5 हो सकते हैं फैक्टर, ठीक है। लेकिन अगर कभी रिपीट वाला आ जाए तो हम कहते हैं 2 और 5 तो हो ही सकते हैं, लिखा प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू विल आल्सो हैव ए फैक्टर अदर देन 2 और 5, 2 और 5 के अलावा भी कोई फैक्टर हो सकता है, तो उसमें क्या हो जाता है, ये रिपीटिंग बन जाता है, ठीक है। होता तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसमें वैल्यू रिपीट होनी शुरू हो जाती है बार बार, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, बोलते तो हम इसको रैशनल फंक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें हम कहते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू विल आल्सो हैव ए फैक्टर अदर देन 2 और 5, ये ध्यान रखना, ठीक है स्टूडेंट। ओके आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच।